रिस्पेक्टेड गार्जियंस, पेरेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे देश के युवा बच्चों, युवा साथियों, मैं भी इसी स्कूल की देन हूँ। मैं 78-79 में क्रमांक 2 में 78-79 में यहीं से मैंने 11वीं पास की है, 10वीं पास करी यहीं से। तो इस स्कूल को मैं आज भी आता हूँ। 2006 मैंने पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड था, पहले सामने ग्राउंड था, अभी पीछे हो गया। मैं 2-3 महीने में हर बार आता हूँ, मेरी मिट्टी को टच करता हूँ, याद करता हूँ, माटी को याद करता हूँ, 10 मिनट खेलता हूँ, फिर निकलता हूँ। मैं आज भी आता हूँ। मैं सबसे अहम बात है, जैसे एक पुराना डायलॉग बोला गया है, आदि बोल गई कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पाऊँ। तो गुरु का महत्व है आज नहीं, इतिहास में शुरू देखेंगे आप। भगवान तो किसी ने देखा नहीं, खाली सुना है हमने। गुरु तो आपके सामने खड़े हैं, इनका महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। ये हमें दिशा देते हैं किधर जाना, क्या करना है। तो इनका हमेशा शुक्रगुजार, हमेशा आभारी, हमेशा ऋणी होना चाहिए सब बच्चों को। मैं एक बार फिर सबको नमन करता हूँ, सब टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को। उनके इतने अथक प्रयास से इतने बच्चे आगे जाते हैं, आपके स्कूल से अच्छा नाम करते हैं। अभी आप रोज देख रहे होंगे, पिछले महीने ही मैंने कोटा में देखा, मम्मी थी उसकी 11वीं में एग्जाम देने गया, नीट की, फेल हो गया टेस्ट में, ऊपर से कूद गया। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, सब्र संयम बिल्कुल नहीं है। तो मैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल से बात करूंगा। मैं कुछ पढ़ाई के साथ में कुछ बेसिक क्लासेस भी होना चाहिए बच्चों की, साइकोथेरेपी होना चाहिए, एक मेडिटेशन होना चाहिए। 2 समय इतना कठिन हो गया, डे बाय डे आप देख रहे होंगे रोज, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या न्यूज आ रही है, कभी आफ्ताब की न्यूज आती है, कभी श्रद्धा की न्यूज आती है, कभी क्रिकेट की न्यूज आती है, कभी स्पोर्ट्स की। कितना टाइम टफ होता जा रहा है। तो हम बच्चों में सब हमारा एक ही टारगेट रहता है, बच्चे पढ़ के नहीं आए, फेल हो गया, डांटो, बच्चे डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा नहीं, जिंदगी में एक बार हम फेल हो रहे हैं, यहाँ तो हमारी जिंदगी बेकार हो गई। आप देखा मार्क जुकरबर्ग, आपने देखा होगा, फेसबुक वाले जितने भी हैं, ये सब लोग कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई 8वीं फेल, आज सबसे बड़े नाम है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर पढ़ने में रुक गए, फेल हो गए, या पढ़ने में हम फिर पढ़ा नहीं तो हमारी ज़िंदगी एंड हो गई। जो कोटा में देखता हूँ हर 2 साल से, अभी कुछ गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला है स्टूडेंट्स पे, तो उन्होंने कम काम लोड कम किया बच्चों पे। अदरवाइज हर साल देखो आप, कोई 2 सुसाइड कर रहे हैं, कोई 4 सुसाइड कर रहा है। जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रख दिए, बच्चों को पालती है, पोसती, बड़ा करती है, उनके बच्चे अक्सर चला जाए तो बहुत ही गलत बात है। तो बच्चों में ये संयम, धैर्य बहुत जरूरी है। और बच्चे में सब, आज फेल हो गया बच्चा, नहीं पास हुआ, तो क्या मेडिकल में आज एडमिशन नहीं हो आप, क्या तो क्या एंड हो गया? आप डॉक्टर नहीं पाएंगे, जिंदगी डॉक्टर में अधूरी है। आज दुनिया में डॉक्टर तो कुल 80 लाख लोग हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 करोड़ 40 लाख है, 140 मिलियन है, तो और लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं, मेडिकल में आप अगर नहीं हो पाए, किसी कारण से परेशानी है, तो आप इंजीनियरिंग तो IAS नहीं तो आर्ट्स नहीं कंप्यूटर साइंस, बहुत ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रांचों की भरमार है, ब्रांचों की कमी नहीं है। हमें खाली मजबूत होना है। हम ये नहीं सोचना है यार ये नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ जिंदगी में, ये जो सोच लेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार मन मानना पड़ेगा आपको, सोचना है क्या करना है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न दिल से, दिमाग से, मन से नहीं किया गया। कहने की हमसे चूक हुई, या हम पढ़ नहीं पाए, हम रिवीजन नहीं कर पाए, या हम डायरेक्शन नहीं दे पाए, कहने की भूल हुई हमसे। तो बच्चे घबराए नहीं, बच्चे हिम्मत नहीं आ रहे, बच्चे फिर बैठे। अब मेरे साथ वाले मैं आज बता देता हूँ, अगर मंदसौर के टीचर्स हैं, आज भी सबसे बड़े डॉक्टर, अगर देखा हो हमने, मंगेश भाजात का नाम सुना होगा आपने, मंगेश भाजात का नाम सुना किसी ने? एडवोकेट में वो आज तक नंबर 1 वकील है, मंदसौर नंबर वकील। वो मेरे साथ BMT में बैठा। अभी एग्जाम नीट होती बायोलॉजी में, तो पहले BMT थी, क्या थी, प्री मेडिकल टेस्ट। वो 5 बार बैठा बंदा, कितनी बार बैठा हो? ही एफर्ट 5 टाइम्स, तो 1 नंबर से रह गया। उस समय सिलेक्शन हुआ था 167 नंबर पे, आई गॉट 168 मार्क्स, और उनके थे 232। उसको 1 नंबर कम था बाटनी में, मात्र 1 नंबर कम। उसके 100 में से 33 नंबर चाहिए, 32 नंबर लाया। तो मेरे 167 थे, 168 पास हुआ, मेरा 167 क्लास था, 1 नंबर से पास हुआ, मैं ऊपर आया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। उनके 232 नंबर थे, मेरे से 60 नंबर ज़्यादा, 1 नंबर में फेल हो गया। तो हिम्मत नहीं आ रही। आज मंदसौर में इंदौर का हाईकोर्ट का भी नंबर 1 एडवोकेट है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज नहीं पास हो पाए, नहीं डॉक्टर बन पाया, तो एडवोकेट लाइन में आज भी
उनका कोई तोड़ नहीं है। मंदसौर के अंदर ही इज द ओनली मैन जो वकील है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, घबराए नहीं। आज किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, रुक गए, तभी ठीक नहीं, बीमार हो गए, हमको समझ नहीं आ रहा है, हम एफर्ट नहीं कर पा रहे, हम थोड़ी दिशा बदल भी सकते हैं। एक बार 2 बार ट्रायल दे दी, दिशा बदल सकते हैं, फिर अगले लाइन में सफल हो सकते हैं। तो और जो बच्चे हैं 11वीं 12वीं में, आप सर से मैं एक बार बात करूँगा अलग से, कुछ और टिप्स देंगे, हम बताएंगे। ये सर शायद अच्छा कर रहे हैं, पर मेरे दिमाग में जो बात है और उनसे मैं बात करूँगा मैं चैम्बर में। तो साइकोथेरेपी इज वेरी मस्ट। बच्चे को दबाव झेलना आना चाहिए। किसी कारण से फेल हो गया, किसी कारण से कोई परेशानी आ रही है, आजकल मानसिक परेशानी भी है, पारिवारिक परेशानी भी है, बहुत है। समय के साथ किसी के कोरोना आ गया, किसी के परिवार में जल्दी फैमिली में कोई बड़ा आदमी चला गया, किसी में क्या परेशानी आ गई, इस दौरान समय में बड़ी परेशानियाँ हैं। तो साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए। छोटी छोटी बात घबराए नहीं, छोटी छोटी बात पे सुसाइड टेंडेंसी नहीं करे, छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन में बच्चे नहीं जावे। दूसरा, परिवारों में डे बाय डे प्यार प्रेम कम होता जा रहा है, तो मेडिटेशन इज वेरी मस्ट। मैं बच्चों से कहूँगा 30 से 40 मिनट, बच्चे जवान बच्चे हैं, डेली 30 से 40 मिनट का मेडिटेशन, प्रार्थना। स्कूल में होती हो तो अच्छी बात है, नहीं तो योगा, प्रार्थना, मेडिटेशन, जिससे कंसंट्रेशन बनता है, हम बाहर की चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। कंसंट्रेशन इज वेरी मस्ट। मेडिटेशन पहली जरूरी चीज़ है। दूसरा, पेरेंट्स की केयर। मैं आज देखता हूँ अस्पतालों में, मेरे को आज डॉक्टरी करते करते 32 साल हो गए। अभी समाज की स्थिति बिगड़ गई है, बुढ़े आते हैं, बड़े आते हैं, साथ में कौन है कि पड़ोसी है, बच्चे कहाँ हैं कि दीदी है, क्यों कि साहब जमीन नहीं दी, माता ही अकेली लड़ती बच्चों से। तो समय डे बाय डे बहुत हालत बिगड़ती जा रही है, तो समय के साथ मेडिटेशन जरूरी है। एक दूसरा, अभी मैं पिछले 2-3 सालों देख रहा हूँ कोविड के बाद, यंग पेशेंट, यंग हार्डली एज 25 साल, 30 साल, 32 साल, हार्ट अटैक लगा मार गया। 25-30 साल में अटैक आ जाएगा तो आने समय में क्या होगा, बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारा समाज तो बीमार समाज कहलाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा देश वर्ल्ड में, मोदी बोलता है नंबर 1 होंगे हम। तो अभी जो देख रहा हूँ सिनेरियो में, डे बाय डे बीमार हो रहा है, ऐसा लगता है बीमार इंडिया, डायबिटिक इंडिया, हर मरीज को डायबिटीज होने लगा। मेन फीचर, हर आदमी परेशान और हैरान है। क्यों? सुबह उठता है, दूध मिलता है, इंजेक्शन लगते हैं। सब्जियों में देखा होगा, इंजेक्शन लगते हैं। फ्रूट देखो, कभी ऐसा फ्रूट देखे नहीं होते, बड़े पपीते, बड़े फ्रूट आते हैं, सब में इंजेक्शन, सब में एडल्ट्रेशन, मिक्सिंग हो रही है। तो उसके बचने के लिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। पहला मेडिटेशन, दूसरा आपको 30 से 40 मिनट कुछ भी हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होना चाहिए, चाहे बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, योगा करो, व्हाट एवर यू लाइक। 30 से 40 मिनट का खेल का स्पोर्ट जरूरी है। स्पोर्ट्स करने से जो हम बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, जो हम खाते हैं बाहर का खाना, जो चीज़ में बताया वो सब उल्टी चीज़ें आती है, सब बाजार चीज़ आती है। देखो आप जंक फूड, कभी आपने शाम को बच्चे प्रोग्राम देखा होगा, ये मेला लगता है, मेला, बाजार लगती है, बाजार खाने की। देखो आप तेल देखो, आप समोसे 3 बार उबालते हैं, कचौरी देखो, आप जंक फूड खाते हो, आप सब में मिक्सिंग है। सब आप उसको मिक्सिंग को सिर्फ एक्सरसाइज करके, फिटनेस करके ही दूर कर सकते हो आप। मेडिटेशन, फिटनेस और टारगेट अचीव करना, गोल अचीव करना, हमको ये करना है, और साथ में प्रैक्टिस होना चाहिए। पीवी सिंधु का रिकॉर्ड देखा आपने, इस बार बैडमिंटन में ओलंपिक में सिल्वर मिला, किसी में ब्रांज मिला। उनके आप अगर बायोग्राफी पढ़ोगे तो 45 किलोमीटर डेली साइकिल से आती थी जब शुरुआत करी, पूर्णा के पास में गांव से 45 किलोमीटर जाती थी, इतना खाली आने जाने में आती थी। फिर अलग कोचिंग होती थी। विराट कोहली 8 घंटे जिम में जाता है। मैंने किसी भी सफलता के लिए आपको तपना पड़ेगा, लोहा तपेगा तब सोना बनेगा। मेहनत करना पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा, और कोचिंग लेना पड़ेगी, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। साथ में फिर बोलता हूँ, मेडिटेशन 40 मिनट का, 40 मिनट की आपकी एक्सरसाइज, माता पिता की केयर, और सबसे जरूरी टीचर्स का केयर, टीचर्स का सम्मान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं प्रयास करूँगा कुछ गाइड करने का। वैसे तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, उसके बाद कुछ बच्चों को लगता है कि किसी मेडिकल लाइन में या किसी में कुछ उनको लगता है प्रॉब्लम, दे आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हैं। ग्रुप बना के 5-6 बच्चे, 7 बच्चे, चाहे पेरेंट्स साथ और अच्छा लगेगा, तो हम थोड़ा जितना हमसे हो सकता है, जितना हमें काबिलियत, हम गाइड कर सकते हैं बच्चों को। थैंक यू। शिवनारायण परिहार सर, शिवनारायण पर से आगे